श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, कुछ दिन पहले जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ, उसे सुनकर, उसके बारे में न्यूज़ देखकर, उसके अपराधी के बारे में जानकर और किस तरह उनकी हत्या हुई, इस बारे में जानकर मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई एक जीवित इंसान किसी दूसरे जीवित इंसान के प्रति इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि किसी की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसी ही वासना को धर्महीन वासना का नाम दिया गया है, यानी वो वासना जिसको कि सर्वोत्तमुखी स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, जिसमें क्या अधर्म है क्या धर्म है इसका कोई विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती। मनुष्य इतना असंवेदनशील हो जाता है, इतना बेरहम हो जाता है, इतना क्रूर हो जाता है कि उसे दूसरे के कष्ट का जरा सा भी एहसास नहीं होता और वो जानवरों से भी बदतर हिंसक हो जाता है और इस तरह की वारदात को कर देता है। ये एक धर्महीन वासना का जीता जागता स्वरूप है। ये वासना केवल शारीरिक ही नहीं हो सकती, पद, प्रतिष्ठा, पैसे की भी हो सकती है। कोई भी जरूरत जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो वासना बन जाती है, और जब वो और ज्यादा जरूरत से भी बढ़ जाती है तो वो धर्महीन कार्य करवाने लगती है और एक धर्महीन वासना बन जाती है। यानी ये वासना आपसे वो सब कार्य करवाती है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो मनुष्य धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का कोई अधिकार नहीं कि वो किसी की जिंदगी के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर सके, लेकिन लोग करते हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? क्या कारण है कि भगवान का अंश कहलाने वाला मनुष्य इस तरह से एक दैत्य बन जाता है, असुर बन जाता है, हैवान बन जाता है कि इन दैत्य वाली आसुरी हैवानियत को इसकी भी सीमा को पार कर देता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है उसके अपने अंदर की कमजोरी। ये मनुष्य के अंदर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के केस में जो हुआ, उसके लिए जिस अपराधी को पकड़ा गया, चलिए मान लेते हैं वो एक शराबी था, वो एक कबाबी था। ये उसकी कमजोरी थी जिस पर वो नियंत्रण नहीं रख सका। शराब तो वैसे ही मनुष्य का दिमाग खराब कर देती है, मानसिक संतुलन खो बैठता है मनुष्य। सभी जानते हैं कि एक शराबी कभी भी होश में नहीं होता, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो मनुष्य को इस प्रकार की मानसिक कमजोरी तक पहुंचा देता है? हो सकता है वो मनुष्य का क्रोध हो सकता है वो मनुष्य का द्वेष हो सकता है वो मनुष्य की बदले की भावना हो, और हो सकता है वो मनुष्य का कोई भय हो। जरूरत से ज्यादा क्रोध, द्वेष, किसी से बदले की भावना रखना या फिर कोई भय, ये वो भावनाएं हैं जिन पर कभी कभी मनुष्य नियंत्रण नहीं रख पाता, और जब वो जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब धर्महीन कार्य करवाने लगती है। देखो, एक होता है अपने क्रोध को, अपने द्वेष को, अपने भय को, अपने काम को, अपने लोभ को संयम में रखना। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये जिंदगी की एक जरूरत है। यदि काम नहीं होगा तो संसार नहीं चलेगा, यदि लोभ नहीं होगा तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, यदि क्रोध नहीं होगा तो संसार में जो इस तरह की हैवानियत होती है उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, और मोह नहीं होगा तो एक दूसरे की सहायता नहीं करेगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये जरूरी हैं जीवन के लिए, लेकिन संयम में रहकर। तो दो चीजें होती हैं, एक स्वयं को संयम में रखना और एक इन सब
संयम में रहने वाली चीजें संयमित रहती हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ती नहीं है। लेकिन एक अवस्था होती है कि ये जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और मनुष्य इन्हें अपने मन में दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है। किसी के प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा है, किसी के प्रति द्वेष बढ़ता जा रहा है, बदले की भावना बढ़ती जा रही है, या किसी प्रकार का कोई भय बढ़ता जा रहा है। कोई गलती हो गई, उसका भय कि मैं पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा जाऊंगा तो ये होगा, वो होगा, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। और फिर स्वयं को बचाने के लिए मनुष्य किसी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, किसी दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है अपने भय से, क्योंकि वो अपने भय को नियंत्रित नहीं रख पा रहा। उसका भय जो है वो बढ़ता जा रहा है। और कभी कभी तो मनुष्य से गलती हुई ही नहीं होती है, उसे सिर्फ भय होता है कि कहीं मुझे ना गलत समझ लिया जाए। और यही भय अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो भी मनुष्य अपने तक शंका आने से पहले किसी और को बदनाम करना शुरू कर देता है। और जब वो ऐसे कार्य करता है तो दोषी ना होते हुए भी वो दोषी हो जाता है। वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन उस समय उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है, वो इतना कमजोर हो गया होता है कि उसको पता होते हुए भी कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो इस सब को भूल जाता है और गलत कर बैठता है। जब वो स्वयं ही अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो लॉ और ऑर्डर या हम और आप, समाज उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये एक इंसान के अपने अंदर की कमजोरी है, जिसे दूर करना हर इंसान के आगे एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने में जो आजकल हेल्प कर रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जहां बहुत एडवांटेजेस हैं, वहां एक ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी है कि मनुष्य सुबह सोकर उठता है, अपना फेसबुक अकाउंट खोलता है और उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं। मैं यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रही हूँ कि जिसे सुबह सुबह इंसान पढ़ ले तो उसका सारा दिन नकारात्मक सोच में निकलेगा। क्या वो खुश रह सकेगा? वो मानसिक तौर पर डिप्रेस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, अपनी मानसिक स्थिति पर हो सकता है कंट्रोल ना रख सके। तो मेरे हिसाब से आपके सोशल मीडिया में कभी कभी कचरा सजेस्ट किया जाता है जो आपके मानसिकता में भरा जाता है। और पता नहीं क्यों लोग इस तरह की बातें लिखते हैं, इतनी नेगेटिव बातें लिखते हैं, इतनी नकारात्मक बातें क्यों लोगों तक पहुंचाई जाती हैं? किसी को मेंटली टॉर्चर करके क्या मिलता है किसी को? और क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? क्योंकि इनकी खुद की मानसिक स्थिति जो है वो कमजोर है। ये खुद अपनी किसी बैड एक्सपीरियंस को या अपने किसी बैड इमोशन को या अपनी किसी नेगेटिव बात को ओवरकम नहीं कर पा रहे। पबजी देखकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मूवीज देखकर मर्डर हो रहे हैं, वहां से किस तरह से मर्डर करने हैं इसका आइडिया मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे रेप कर रहे हैं। तो हमारे समाज में एक ऐसा पूरा वर्ग है जिसे नहीं पता कि सोशल मीडिया में भी हमें क्या आत्मसात करना है और क्या नहीं करना, क्या है जो हमारी कमजोरी को बढ़ा देगा और क्या है जो हमें स्ट्रॉन्ग कर देगा। बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा आज मनुष्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसकी मानसिकता को कंट्रोल कर रहा है। आज तो मैंने एक नई टर्म्स देखी, पढ़ी, पता नहीं सुनी मैंने सोशल मीडिया पे, डिजिटल रेप। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है
कि इन सब बेकार की बातों से हमें अपनी मानसिकता को प्रभावित नहीं होने देना, और यही चीज़ हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी बतानी है, क्योंकि आगे जाके ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। तो आज ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो डिजिटल, जैसे यहाँ पे आज मैंने टर्म सुनी, डिजिटल रेप, डिजिटल टॉर्चर, डिजिटल अपहरण होते हैं जो किडनैप्स डिजिटल, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये आगे जाके बहुत कुछ और भी बढ़ने वाला है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें अपने बच्चों को इस चीज़ को समझाना है कि किस चीज़ का प्रभाव आपके मानसिकता पर पड़ना चाहिए और किस पर नहीं पड़ना चाहिए, इसकी समझ उन्हें होनी चाहिए, जरूर करवानी चाहिए। इस चीज़ को हमें खुद नियंत्रित करना होगा। अगर हमें देखना होगा कि कहीं हमारा काम तो नहीं पड़ रहा, कहीं हमारा क्रोध तो नहीं पड़ रहा, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी से द्वेष तो नहीं करने लगे, कहीं किसी से बदले की भावना बढ़ती तो नहीं जा रही दिन रात, दिनों रात, कोई भय तो हमारे अंदर हमने पाला नहीं हुआ। तो इन सब कठिन परिस्थितियों में भी हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, इसका अभ्यास हमें खुद करना है, क्योंकि और कोई इस चीज को हमारे लिए नहीं कर पाएगा जो हम अपने लिए कर पाएंगे। तो ये अभ्यास जो है हमें खुद से ही शुरू करना है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसे समझाना है, इसका अभ्यास कराना है। क्योंकि अगर हमने इन सब चीजों पर संयम करना, कंट्रोल करना सीख लिया, तो निश्चित ही हम भगवान के अंश की ओर बढ़ते जाएंगे। भगवान, अपने अंदर जो भगवान का अंश है, हम उसे और ज़्यादा उजागर करते जाएंगे। लेकिन अगर कहीं हमने इसे अंदर दबा दबा कर रखना शुरू कर दिया, हमारे अंदर क्रोध जमा होता गया, द्वेष जमा होता गया, बदले की भावना जमा होती गई, भय जमा होता गया, तो एक दिन निश्चित ही वो हैवान बनकर हैवानियत करने लगेगा। तो मुझे तो लगता है कि इस बहुत बड़े कांड से हमने इस बहुत बड़ी चीज़ को सीखा है, और यही एक रास्ता है कि अगर समाज अपने अंदर सुधार करने लग जाए इस तरीके से, तो हो सकता है कि आगे ऐसी वारदातें होनी भी कम हो जाए। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। तो आज मुझे इतना ही डिस्कस करना था। फिर किसी और भगवान की वार्ता के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। श्री राधे।